नमस्कार भाई दोस्तों। अमेरिका और ब्रिटेन से ऐसी खबरें आई हैं, यहाँ के मंडियों के दलाल जिंदगी में नहीं दिखाएंगे, जिंदगी भर भी नहीं दिखाएंगे आपको, और ना ही बताएंगे। गारंटी है इस चीज की। अमेरिका के अंदर एक स्कूल का उद्घाटन हुआ है, जसवंत सिंह खालड़ा एलिमेंट्री स्कूल। शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा थे जो, उनकी फिल्म, उनकी जीवनी के ऊपर जो फिल्म बनाई गई है ना, 120 कट लगाने के बाद उस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाता यहाँ पे, लेकिन उनके नाम पर अमेरिका के अंदर स्कूल बनता है। तो ये न्यूज छोटी न्यूज नहीं थी, बहुत बड़ी न्यूज थी, लेकिन दिखाना चाहिए था। ये मंडिया के दलाल लगे हुए पाप धुलाने पर लगे हुए हैं, पाप धोते रहो। इतने पाप किए क्यों है भाई? इतने पापी हैं क्या जो इतने पाप धोने जा रहे हैं? इतने पापी हैं क्या देश के अंदर? ये तो सीधा सीधा यही दिखा रहे हैं। जहां पर भी देख लो न्यूज के अंदर, मेरे भी पाप धुल गए, मेरे मतलब फिर और पाप करने करने की इच्छा अभी नहीं की। वहां पे पाप धो दो और फिर और पाप करो, यही करना चाह रहे हो। जसवंत सिंह खालड़ा, जो वो काला दौर जब पंजाब के अंदर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था, बेगुनाहों को चुन चुन के जो उनको मारा जाता था, जिसके बारे में रिपोर्ट तैयार की थी शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा ने, 25,000 तो बिल्कुल नाम के साथ रिपोर्ट बनाई थी। उन्हीं की जीवनी के ऊपर फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाता। यहाँ पे फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाता, और उन्हीं के नाम पे जब अमेरिका के अंदर स्कूल का उद्घाटन होता है, तो आप सोच सकते हो यहाँ पर उनको जिस रूप में दिखाया जाता है। उसके बाद ब्रिटेन वाली न्यूज ने तो धमाका ही कर दिया, पूरा धमाका। ब्रिटेन की न्यूज है जो जो ब्रिटेन की है, या वट्टे कोपर, इसने जो न्यूज बनाई है ना, इसने तो भाई मेरे भाई कमाल ही कर दिया, कमाल ही कर दिया। आपको पूरी न्यूज बताएंगे ना तो आप सुनकर हैरान रह जाओगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि यहाँ पे ये चीजें क्यों नहीं बताई जाती, क्यों नहीं दिखाई जाती। ब्रिटेन की सुरक्षा और आतंकवाद रोधी, और हाँ, द गार्डियन के अनुसार है न्यूज, द गार्डियन बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है ब्रिटेन का। लीक रिपोर्ट में कहा गया कि ब्रिटेन में महिलाओं के प्रति रुचि को चरमपंथ का आधार माना जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि जो ये हिंदुओं के बारे में जो बोल रहा है, आप सुनोगे ना तो आपको पता लगेगा। पिछले साल गर्मियों में दंगों के बाद येवटे कुपर द्वारा लीक की गई एक रिपोर्ट में हिंदू राष्ट्रवाद, स्त्री द्वेष और मोनोस्फियर को उग्रवाद के लिए प्रजनन स्थान के रूप में पहचाना गया है। जो ये कह रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो जरूर सुनना थोड़ा ध्यान से, कौन सा राष्ट्र बनने जा रहा है ये। गृह सचिव के तेज विश्लेषणात्मक स्प्रिंट ने 2 दिवसीय स्तरीय पुलिसिंग के दावों को दक्षिणपंथी चरमपंथी कथा के रूप में खारिज कर दिया। इसने तर्क दिया कि अधिकारियों को चरमपंथ पर लगाम लगाने के लिए व्यवहार आधारित और वैचारिक रूप से अज्ञेयवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, न कि संसाधनों को मुख्य रूप से चिंता की विचारधारा पर केंद्रित करना चाहिए। कूपर ने अगस्त में त्वरित समीक्षा का आदेश दिया था। पहली बार इसने हिंदू राष्ट्रवादी उग्रवाद और हिंदुत्व को 2022 में लिसेस्टर में अशांति के बाद चिंता की विचारधाराओं के रूप में पहचाना। हिंदू राष्ट्रवादी उग्रवाद एक उग्रवादी विचारधारा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, रिपोर्ट है गार्डियन की, आप ले सकते हो पूरी की पूरी रिपोर्ट, जो कि हिंदू वर्चस्व की वकालत करती है और भारत को एक जातीय धार्मिक हिंदू राज्य में बदलना चाहती है। रिपोर्ट में कहा गया हिंदू धर्म से अलग एक राजनीतिक आंदोलन है। हिंदू धर्म से अलग बोल रहा है इन्होंने हिंदुत्व को, जो भारतीय हिंदुओं के अभियान और भारत में एक अखंड हिंदू राष्ट्र का या राज्य की स्थापना की वकालत करता है। आगे सुन लेना, ये सुनने वाली बात अब आएगी तुम्हारे लिए। इसमें कहा गया ब्रिटेन में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव अभी भी स्पष्ट है, और लिसेस्टर की घटनाएं दिखाती हैं कि गलत सूचना ऑफलाइन कार्रवाई में किस तरह भूमिका निभा रही हैं। चरम स्त्री द्वेष शीर्षक के अंतर्गत रिपोर्ट में कहा गया कि मेनोस्फियर नामक एक ऑनलाइन उप संस्कृति में काफी मात्रा में ऐसी सामग्री होती है जो सीधे तौर पर स्त्री द्वेष पर केंद्रित होती है, और कभी कभी इसमें अतिवादी दक्षिणपंथी बातें भी शामिल होती है। मेनोस्फियर में समुदायों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें पुरुष अधिकार कार्यकर्ता, पिकअप आर्टिस्ट, अपनी राह पर चलाने वाले पुरुष तथा अनैच्छिक ब्रह्मचारी या इनसेल शामिल है। कुछ मेनोस्फियर कथाओं में विशेष रूप से इनसेल मान्यताओं और नस्लवादी कथाओं सहित चरम दक्षिणपंथी ERW विचारधारा के बीच एक ओवरलैप है। वैश्वीकरण और बहुसंस्कृतवाद जो कई ERW कथाओं में केंद्र है, जो अक्सर इसमें इनसेल के ब्रह्मचारी के कारक के रूप में दोषी ठहराएगा। रिपोर्ट में यह कहा गया है गर्मिंग गिरोह की गतिविधियों का अक्सर दक्षिणपंथी लोगों द्वारा फायदा उठाया जाता है तथा दक्षिणपंथी अतिवादी विचारधारा और विश्वास मुख्य धाराओं में रिसाव कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया दक्षिणपंथी चरमपंथी आख्यान खासतौर पर आवर्जन और पुलिस व्यवस्था के इर्द गिर्द कुछ मामलों में
मुख्य धारा की बहसों से लीक हो रहे हैं। दो स्तरीय पुलिस व्यवस्था के दावे, जहां समान व्यवहार के बाद दो समूह के साथ कथित तौर पर अलग अलग व्यवहार किया जाता है, इसका एक हालिया उदाहरण है। रिपोर्ट में कहा गया कि चरमपंथ के प्रति सरकार का दृष्टिकोण अब चिंता की विशिष्ट विचारधाराओं पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यवहार और गतिविधियों पर आधारित होना चाहिए। इसमें कहा गया महामहिम की सरकार के दृष्टिकोण को चिंता की परिभाषा या विशिष्ट विचारधाराओं पर आधारित न करके बल्कि चिंता के व्यवहार और गतिविधि पर आधारित करने के दृष्टिकोण में। यह जो पूरी रिपोर्ट है बहुत लंबी है, आपको इसका बता देते हैं। यह रिपोर्ट पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री कीर स्टारमर द्वारा साउथपोर्ट हत्याकांड के बाद किए गए दावों के बाद आई है, जिसमें उन्होंने चरम हिंसा की तुलना उग्रवाद से की थी और आतंकवाद की तुलना में किसी ऐसे कृत्य से की थी जो आतंक फैलाता है। ये बोल रहे हैं हिंदुत्व तो एक आतंकवादी संगठन है। वो आप बताना आपकी इच्छा क्या है। इन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार की है। स्टारमर की टिप्पणियों की पूर्व पुलिस आतंकवाद विरोधी कमांडर नील बसु और आतंकवाद कानून के संतृप्त समीक्षक जोनाथन हॉल के सी ने आलोचना की, क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक बातों को इसमें शामिल किया। रिपोर्ट के लेखक पॉल स्टांट और एंड्रू गिलगिन ने कहा, इसमें से कई कथित अन्य चरमपंथ राष्ट्रीय सुरक्षा या सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। सरकार को निश्चित रूप से महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अन्य सामाजिक नुकसानों से चिंतित होना चाहिए और उनसे निपटने चाहिए, लेकिन अब तक परिभाषित किए गए चरमपंथ नहीं है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, निष्कर्षों पर मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने बाकी है। चरमपंथ विरोधी अभियान का उद्देश्य हमारे देश के सामने आने वाली चुनौतियों का व्यापक रूप से आकलन करना है। इसमें है ना जो बोला गया है, इन्होंने बोला है जो हिंदू तो आतंकवाद फैला रहे हैं ना हमारे देश के अंदर। ब्रिटेन की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट ले लेना पूरे, आपको पूरी रिपोर्ट दे देंगे। अब आते हैं उस बात के ऊपर, अमेरिका के ऊपर। एक तरफ बोल रहे हैं फरवरी में मोदी साहब जाएंगे, अमेरिका जाएंगे फरवरी में। उससे पहले अपना शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा के नाम पर स्कूल का उद्घाटन होना, कई चीजें जो इशारा कर रही है, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों नहीं इशारा समझ पा रहे। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। जसवंत सिंह खालड़ा एलिमेंट्री स्कूल अमेरिका के अंदर स्कूल का उद्घाटन होना, जसवंत सिंह की जीवनी के बारे में बताना। अब ये पिक्चर विदेशों में रिलीज होगी, विदेशों में रिलीज होगी, तब लोगों को पता लगेगा और भी ज्यादा पता लगेगा। हालांकि हम ये चाह रहे थे भाई यहाँ होनी चाहिए बिना कट के। आपने बड़ा इमरजेंसी का बड़ा प्रचार प्रसार किया था, थोड़ा पंजाब 95 का ही प्रचार कर देते भाई, ये शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा की जीवनी के ऊपर है। उसमें कुछ गलत होता तो आप सवाल उठा सकते थे, उसमें तो कुछ भी गलत नहीं था। और वो भी अकेले पंजाब में रिलीज करके देख लो फिल्म को, आप अकेले पंजाब में रिलीज करके देख लो, ताकि लोगों को पता लगे। जब सब कुछ खामोश था ना, जब काला दौर चल रहा था पंजाब के अंदर, जब शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा ने आवाज उठाई थी, उनको उनके नाम पे एक पार्क भी अमेरिका के अंदर, अगर ना पता हो तो, उनके नाम से पार्क बना रखा है, जहां पर जो विदेशों के जो बड़े बड़े शहीद होते हैं ना, जो बड़े बड़े काम करते हैं विदेशों के अंदर, उसके अंदर जसवंत सिंह खालड़ा को शामिल किया हुआ अमेरिका के अंदर। आपको एक पहले वीडियो में बताया था। अब उनके नाम से स्कूल बनाया जा रहा है। वहां की यूनिवर्सिटियों में संतों को सम्मानित किया जाता है, संतों की फोटो लगाई जाती है। यहां पर उल्टा होता है, यहां पर उनको आतंकवादी बोल दिया जाता है। ये तो जी आतंकवादी है, कमाल की बात नहीं है। जो भी सच्चाई की आवाज उठाए वो आतंकवादी है, वो आतंकवादी है। कमाल का विश्लेषण है आप लोगों का। अभी तो रुको जरा, झटके और आने लग रहे हैं जो तुम यहां पर नहीं बताओगे ना। और हाँ, इन न्यूज़ों का लिंक ले लेना, जिसको चाहिए लिंक दे देंगे। जो ब्रिटेन ने कहा हिंदुत्व आतंकवाद के बारे में जो रिपोर्ट बनाई है ना, बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट है वो। आप लोगों की क्या राय है भाई इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक वजी यूट्यूब चैनल, बात अक और सच की करेंगे। अक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।